हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनाथालय की व्यवस्था खत्म होगी। गांव की सामाजिक व्यवस्था में अनाथ बच्चों की परवरिश होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अनाथालय की व्यवस्था अब समाप्त होगी। गांव की सामाजिक व्यवस्था में अनाथ बच्चों की परवरिश होगी। मुख्यमंत्री रविवार को कोरोना संक्रमण काल में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए झालसा और राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रोजेक्ट शिशु के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौके पर कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के परिजनों के बीच को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न योजनाओं और सहयोग का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अनाथालय व्यवस्था को समाप्त कर उस गांव में रहने वाले विधवा या विधुर को ही अनाथ बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी सौंपने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। राज्य सरकार इसके एवज में बच्चों के लालन पालन में आने वाले खर्च उठाएगी। विधवा या विधुर को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले 100 साल की मेरी मां ने भी ली वैक्सीन, इसलिए भ्रम और अफवाह से दूर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को आगाह किया है कि वे यह समझने की भूल ना करें कि कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो गई है। मोदी ने कहा कि यह वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, इसलिए इससे बचाव के लिए कोरोना वायरस संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना और टीका लेना ही उपाय है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 78वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कही है। साथ ही उन्होंने टीकों को लेकर लोग की अनुशंसा दूर करने की कोशिश की और उनसे भ्रम में ना पड़ने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। लोगों का भ्रम दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना उदाहरण दिया और कहा कि मैंने दोनों खुराक ले ली है। मेरे माताजी लगभग 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों खुराक ले ली है, इसलिए टीकों को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से रेडियो और दूरदर्शन पर लगेगी बच्चों की क्लास, सुबह शाम होगा प्रसारण। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण सोमवार से शुरू हो रहा है। हमारा रेडियो हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी के राज्य के सभी 5 स्टेशनों रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज एवं हजारीबाग के अलावा भागलपुर से सुबह और शाम शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण होगा। सुबह में 9 से 10 बजे के बीच 10 मिनट तथा शाम में 5:30 से 6 बजे के बीच 10 मिनट का यह प्रसारण होगा। इसी तरह हमारा दूरदर्शन तथा हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण कक्षावार होगा। दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री के प्रसारण के लिए 2 जुलाई तक रूटीन भी जारी कर दिया गया है। इसका लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगा। अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, 30 तक बारिश का असर। झारखंड के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसका असर 30 जून तक राज्य में हो सकता है। इससे कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। इसका ज्यादा असर उत्तर पूर्वी जिलों संताल प्रांगण में होने की उम्मीद है और कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। राजधानी सहित अन्य जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3 महिला तीरंदाजों ने विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल कर बढ़ाया देश का मान। फ्रांस के पेरिस में चल रहे विश्व कप स्टेज 3 के फाइनल में रविवार को झारखंड के 3 होनहार तीरंदाज महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। महिला टीम की इस जीत से अब जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भी पदक की उम्मीद बन गई है। टीम की इस सफलता से झारखंड के खेल प्रेमी गदगद हैं। बताया गया है कि भारतीय टीम में झारखंड के 3 तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमलिका बारी शामिल है। तीनों ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर सफलता साधा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार दूसरे दिन भी बढ़ गया पेट्रोल डीजल का भाव। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तेल की कीमत में बढ़ोतरी का सीधा अर्थ महंगाई है। जो एक दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, वही कल भी इसके दाम बढ़ गए हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल की कीमत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मिले ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज, कुल 147। झारखंड में रविवार को ब्लैक फंगस के 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या अब 147 हो गई है। इनमें 84 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 63 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि राज्य में ब्लैक फंगस से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 54 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज
हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा से 60% अधिक फैलता है डेल्टा प्लस। अब तक 12 राज्यों में मिले 51 मामले। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पाए गए कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से 60% अधिक तेजी से फैलता है। साथ ही यह वायरस फेफड़े के सेल से अधिक मजबूती से चिपकता है। विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी झारखंड सरकार के पदाधिकारियों को देते हुए कोरोना जांच की गति तथा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने सहित कई एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के अनुसार अभी तक देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के 51 मामले आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी के अनुसार जो केंद्र के निर्देश पर सभी उपायुक्तों को उन राज्यों से आने वाले सभी लोग की अनिवार्य रूप से जो कोरोना जांच करने को कहा गया है। साथ ही पॉजिटिव पाए जाने वाले जो है सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती करने तथा 24 घंटे के भीतर जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो नियमावली पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो पारा शिक्षक करेंगे आंदोलन। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। मोर्चा ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। नियमावली पर जल्द अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो पारा शिक्षक आंदोलन करेंगे। पिछले 1.5 वर्ष नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है परंतु अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। मोर्चा के संजय दुबे व विनोद बिहारी महतो ने कहा है कि नियमावली नहीं होने के कारण पारा शिक्षकों के निधन पर उनके आश्रितों को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य में 50 से अधिक पारा शिक्षकों का निधन हुआ है परंतु उनके जो है परिजनों को कोई जो है आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर सेवा शर्त नियमावली पर सरकार जल्द निर्णय नहीं लिया जाता है तो पारा शिक्षक जो है आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार भी होगी 10वीं 12वीं के सिलेबस में 30% की कटौती। सीबीएसई स्कूल में कोरोना संक्रमण के बीच नए सत्र की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन क्लास चल रही है। इस बार भी सिलेबस कटौती पर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार सत्र 2021-22 के सिलेबस में भी पिछले सत्र की तरह 30% कटौती होगी। इसका कारण समय पर सिलेबस का पूरा नहीं होना बताया जा रहा है। मुख्य विषय से कई चैप्टर घटेंगे। सिलेबस कटौती पर जल्द ही स्कूलों को सर्कुलर भेज दिया जाएगा। स्कूलों के प्राचार्यों को इसकी सूचना मिलते ही पाठ्यक्रम को लागू कर देना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 1 जुलाई से झारखंड में लग रहा है अनलॉक 5। इस बार भी अतिरिक्त छूट की उम्मीद नहीं। देश भर में कोविड की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हर तरफ शुरू हो गई है। खुद एम्स के डॉक्टर से लेकर आईआईटी कानपुर जैसी संस्थान भी तीसरी लहर की भारत में दस्तक की बात कह चुकी है। झारखंड सरकार के दिमाग में भी यह बात अच्छी तरह से है। तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार लोग को जो है सतर्क व जागरूक करते हुए भी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थर्ड वेव से लड़ने की तैयारी भी राज्य में कोरोना मामले में कमी आने के बाद भी शुरू कर दी है। सरकार इसे लेकर इस बार पूरी तरह से चौकन्ना है। अनलॉक 4 में अतिरिक्त रियायत नहीं देना इस और साफ इशारा करती है। सीएम ने यह भी बता दिया है कि राज्य में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अनलॉक 5 के निर्णय भी सरकार कोरोना की तीसरी लहर की बात को ध्यान में रखकर ही लेने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस हाईटेक फेस डिटेक्शन कैमरे से करेगी अपराधियों की पहचान। रांची पुलिस हाईटेक फेस डिटेक्शन कैमरे से अपराधियों की पहचान करेगी। रांची पुलिस ने शहर के वैसे इलाके जहां अक्सर सांप्रदायिक तनाव के मामले सामने आते हैं या फिर वैसे इलाके जहां अपराधियों का मूवमेंट ज्यादा होता है वहां उच्च क्वालिटी का फेस डिटेक्शन कैमरा लगाने का काम शुरू कर दिया है। कई जगहों पर फेस डिटेक्शन कैमरा लगा दिया गया है जबकि कई जगहों पर इसका काम जोरों से चल रहा है। रांची में आने वाला कोई भी शातिर अपराधी अब जो है पुलिस की तीसरी आंख से नहीं बच पाएगा। रांची पुलिस के द्वारा लगाए गए फेस डिटेक्शन कैमरा सिस्टम अपराधी की पहचान करेगा। राजधानी की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने की बाकायदा के तहत रांची के महत्वपूर्ण स्थानों पर फेस डिटेक्शन कैमरा सिस्टम लगाया जा रहा है। इसमें राज्य भर के अपराधियों का प्रोफाइल और हुलिया फिट होगा और अपराधी के कैमरे की जद में आते ही कंट्रोल रूम में सिग्नल बीप बजेगी और पुलिस को जो है शातिर अपराधी के राजधानी में आने की सूचना मिल जाएगी और इससे अपराधियों की पहचान के साथ धरपकड़ में आसानी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी जेटेट की पात्रता ताउम्र होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र रहेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा है। कार्मिक विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। राज्य में अभी करीब 1,01,000 टेट पास अभ्यर्थी हैं जिनके सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र रहने वाली है। इसमें 2013 टेट क्वालिफाई के बाद बचे 48,000 अभ्यर्थी हैं जबकि 2016 टेट के 53,000 अभ्यर्थी हैं। केंद्र सरकार ने इसी महीने टेट सर्टिफिकेट की ताउम्र वैधता की अधिसूचना जारी की है। 2011 से टेट पास लोग के सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र रहनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच
मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख भाग निकले उग्रवादी। पश्चिम सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के जतरामा क्षेत्र में रविवार को सुरक्षा बलों और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का दस्ता जंगली क्षेत्र में मौजूद है। इसी सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख उग्रवादी मौके से भाग निकले। एसपी अजय लिंडा ने जो है मुठभेड़ की पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर की मांग पर विधायक के गेट पर लगा ताला। 5 गांव के लोगों ने बर्ही विधायक से की जमीन और मकान दिलाने की मांग। एमएलए ने कहा कि लोगों का आक्रोश जायज। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के देहरा पंचायत के उग्रवाद प्रभावित 6 गांव के दलित भूइयां परिवार के लोगों ने रविवार को बर्ही विधायक उमाशंकर अकेला के आवास का घेराव किया। आक्रोशित लोग जो है हथिंदर, सोहरा, भादन, केरी और पिपराही जो है लाल किसुन चाक इचाक गांव से यहां पहुंचे थे। उन्होंने विधायक के आवास के मेन गेट पर बाहर से ताला लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से विधायक अपने जमीन और मकान में रहते हैं, हमें भी जो उसी तरह जमीन और मकान दिया जाए। वही विधायक ने कहा कि दलित जरूरतमंद परिवारों की मांग जायज है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं मिली सहमति तो वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की मेजबानी से चूक जाएगा झारखंड। खेलगांव और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने के बाद झारखंड की राजधानी रांची को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की मेजबानी अक्सर मिलती रही है। यहाँ कई आयोजन भी हो चुके हैं, लेकिन एथलेटिक्स का सबसे बड़ा आयोजन सरकार के उदासीन रवैये के कारण दूसरे राज्य में शिफ्ट करना पड़ा। 2017 में जो एशियन एथलेटिक्स की मेजबानी झारखंड को मिली थी, लेकिन जो है झारखंड सरकार ने इस आयोजन को लेकर पहल नहीं की थी। 30 जून तक सरकार की ओर से सहमति नहीं मिलती है तो एशियन एथलेटिक्स की तरह वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी कहीं और हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। जमशेदपुर में 2 जगह आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 48 पेटी विदेशी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ रविवार को छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान जो है परसोडी के कीताडी में एक झोपड़ी नुमा घर से 37 पेटी और कोवाली में विनोद दास के घर से 11 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। जो है कोवाली से शराब विक्रेता विनोद दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कीताडी में झोपड़ी नुमा घर से शराब बिक्री करने वाले का पता उत्पाद विभाग लगा रही है। बरामद शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार को घेरा। पुरानी पेंशन बहाली का वादा याद दिलाते हुए किए गए लाखों ट्वीट्स। झारखंड के साथ ही पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर हेमंत सरकार को उनके घोषणा पत्र को लागू करने के लिए लाखों ट्वीट किए गए हैं। विदित हो गए पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन पुनः लागू करेंगे। इसी भरोसे चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों का रुख जो है पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया था। यह बात जो है पोस्टल जो बैलेट में भी स्पष्ट रूप से देखा गया। जब जो है अब सरकार जो है गठन के 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है तो कर्मचारियों में धीरे धीरे असंतोष पनप रहा है। कोरोना महामारी के कारण धरातल पर उतरकर आंदोलन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनी बात रखने के लिए वे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है हैशटैग्स जो है रिस्टोर ओल्ड पेंशन तथा जो है हैशटैग्स वी वांट ओल्ड पेंशन हैशटैग्स के साथ सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एवं अन्य जो कैबिनेट मंत्रियों को टैग करते हुए लाखों ट्वीट किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।